मित्रों, आज के तूफानी बाजारवाद की अंधदौड़ में हर व्यक्ति बाजार का एक हिस्सा बनना चाहता है, एक महत्वपूर्ण भाग बनना चाहता है। हर व्यक्ति बीच बाजार खड़ा होकर के खुद को बेचना चाहता है। अच्छे मूल्य पर बिकने के लिए वह चाहता है कि वह किसी नामी गिरामी कंपनी या शख्सियत के माध्यम से प्रायोजित हो जाए। अब चाहे वह धंधा करने वाला कोई बनिया हो, कोई उत्पादक विनिर्माता हो या कोई साहित्यकार ही क्यों न हो। दोस्तों, साहित्यकारों में भी प्रायोजित होने की हड़बड़ी सुनामी की तरह उफन रही है। इसी विषय पर एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्यंग रचना का शीर्षक है प्रायोजित होने की होड़। इस 100% प्रायोजित युग में नानाविध कार्यक्रमों, आयोजनों, गतिविधियों, उत्पादों आदि के प्रायोजित हुए बिना इनके सुर्खियों में बने रहने और जनता तथा बाजार में लोकप्रिय होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। मसलन जिन टीवी सीरियलों के प्रायोजक नगण्य होते हैं, उनके दर्शकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। ऐसी सीरियलों को फ्लॉप घोषित कर उनके प्रोड्यूसरों, निर्देशकों, पात्रों आदि को बेमियादी काला पानी दे दिया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन उन्हें दाना पानी देने से इनकार कर देते हैं और पत्र पत्रिकाएं उनका सचित्र इंटरव्यू छापने से भी कतराने लगती हैं। ऐसी घातक परिस्थिति में वे कोई नाट्य मंडली स्थापित कर या कोई अभिनय मंच अथवा नाट्य स्कूल खोलकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आजकल धमाकेदार साहित्यिक पत्रिकाओं का साहित्यिक जगत में अंधाधुंध अवतरण हो रहा है। वे बड़े बुजुर्ग साहित्यकारों के आशीष आशीर्वाद से अपनी झोली भरकर चिरंजीव बने रहने के मद में चूर हैं, लेकिन बाजारों पत्रिकाओं की प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें से ज़्यादातर शीघ्र ही अकाल मौत की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनके प्रायोजक या तो नगण्य होते हैं या फटीचर। प्रकारांतर से उनके प्रायोजक भी कुबेर होने चाहिए, अन्यथा यश सुखार्थी स्वयंभू संपादक प्रकाशक वास्तव में अपनी पत्रिकाओं की सांस बरकरार रखने के लिए उनके उद्घोषित अंकों विशेषांकों का लाशनुमा शरीर ढोने के लिए अभिशप्त होते हैं। वे इनकी नमूना प्रतियां नामी गिरामी लेखकों, समीक्षकों और आलोचकों को प्रेषित कर तथा पुस्तकालयों, कृषगात साहित्यिक संस्थाओं और अपने साहित्यिक मित्रों में वितरित कर इन्हें जिलाए रखने की भगीरथी कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक अभिनय मित्र, जो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार होने का दावा करने के लिए विख्यात हैं, विगत 1 दशक से अपने संरक्षकत्व में एक साहित्यिक पत्रिका के प्राणदाता हैं। उनके निर्विवाद साहित्यकार होने का दारोमदार इसी पत्रिका पर निर्भर है। चुनांचे वह अपने विशेषांकों में पाठकों के पत्र नामक स्तंभों के लिए प्रख्यात साहित्यकारों से आत्मश्लाघा पत्र मंगवाकर छपवाते हैं। इस प्रकार वह अपनी पत्रिका को शीर्ष स्तर पर प्रायोजित हुआ मानते हैं। चूंकि प्रायोजित होने और सफल तथा लोकप्रिय बनने का संबंध चोली दामन का है, इसलिए साहित्य में प्रायोजित होने की होड़ सी आ गई है। होनहार लेखकों के प्रायोजक लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, जन्मजात संपादक और प्रतिभाशाली प्रकाशक होते हैं। एक दफा एक संपादक की अनुपस्थिति में वैध अवैध ढंग से घुसपैठ कर उनके कमरे में दाखिल होने का सुखद संयोग बना। मैंने उनकी मेज पर फाइलों में दराज और अलमारी में दर्जनों रचनाओं को पलटने की गुस्ताखी की। उन पर बड़ी बड़ी शख्सियतों, विशेषतया साहित्यकारों की एक आशय की पर्चियां लगी हुई थीं कि संलग्न रचना इतनी विशिष्ट है कि इसको कालजयी होने से कोई नहीं रोक सकता, अथवा यह कि इस रचना से साहित्य पर अमिट प्रभाव पड़ेगा या उनके रचनाकार की प्रतिभा
इतनी दैदीप्यमान है कि उसके उदय होते ही सारा साहित्याकाश आलोकित हो उठेगा। भावी साहित्यकारों के प्रायोजकों की कतार भी सस्ते गल्ले की दुकान पर जमा गुत्थम गुत्थ भीड़ की भांति लंबी होती है। होनहारों के प्रायोजक महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य प्रवक्ता भी होते हैं जिनका साहित्य से कोई तालमेल नहीं है और उनकी अर्हता विशेषज्ञता भी किसी तकनीकी विज्ञान भौतिक या रसायन शास्त्र में होती है। एक और चश्मदीद वाकया सुनिए। एक वकील साहब किसी संपादक को अपने कवि मित्र के पक्ष में इस आशय की अथक दलीलें देते सुने गए कि उनके ज़हीन दोस्त की शेरो शायरी मिर्जा सादी, शेख गालिब, फिराक लखनवी जैसे शायरों से किसी भी मायने में कम प्रखर नहीं है। इसलिए आप इनकी रचनाएं छापकर अपनी पत्रिका को नया आयाम देने से मत चूकिए। बेशक इन शायरों के सर्वशुद्ध नाम सुनकर मुझे वकील साहब की साहित्यिक अभिरुचि का पता चलता है। दोस्तों आगे सुनिए। अलोकप्रियता के पतझड़ से त्रस्त तथाकथित प्रतिभावान लेखकों के लिए यह मौसम सदाबहार बसंत की भांति है, लेकिन इस बात का बड़ा विषाद है कि अपनी प्रतिभा को अपनी अलौकिक दृष्टि से पहचान चुकी अनेकानेक महान किंतु छिपी प्रतिभाएं इस मौसम से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। मेरी भावी पुस्तकों के एक प्रकाशक ने मुझे प्रकाशन पूर्व यह नेक सलाह दी है कि आप स्वयं को और अपनी मौलिक कृतियों को सुप्रसिद्ध हस्तियों से प्रायोजित कराइए। उन्होंने सोदाहरण सिद्ध किया कि जिस तरह कोई बड़ा फिल्म स्टार अपने पुत्र को बतौर सुपरस्टार किसी फिल्म के माध्यम से लॉन्च कर उसकी सफलता की कामना करता है, उसी प्रकार नवोदित लेखकों को पितृतुल्य दिग्गज लेखकों के द्वारा लॉन्च किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा आप इस तरह फ्लॉप होंगे कि साहित्यिक गलियारों में आपका नाम लेना भी अपराध समझा जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसे साहित्यिक शुभेच्छुओं के नाम भी गिनाए जिनके नाम उनकी कृतियों से अधिक बिकते हैं। मैं आजकल लिखने विखने के चक्कर में कम रहता हूँ। मैं कतिपय महारथी लेखकों की गलियों के चक्कर लगा रहा हूँ और कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाने की फिराक में हूँ कि मुझे भी उनके साहित्यिक दरबार में कोई जगह मिल जाए। एक प्रायोजक के किसी चहेते चमचे ने इस काम को टेढ़ी खीर बताया है। यद्यपि उसने मुझे आश्वस्त किया है कि वह इस काम में मेरी मदद करेगा, तथापि उसका यह सरकारी आश्वासन मुझसे कन्नी काटने जैसा लगता है। प्रायोजित होने के जद्दोजहद में मुझे पता चला है कि प्रायोजित होने की कामना लिए हजारों प्रतिभाएं दबी पड़ी हैं। अस्तु मेरे एक साहित्यिक मित्र ने बताया है कि अगर तुम्हें दिग्गजों से प्रायोजित होने में सफलता नहीं मिल पा रही है तो तुम उनके किसी वरिष्ठ चमचे से ही प्रायोजित हो जाओ। फिलहाल प्रायोजक बनने की होड़ भी लगी हुई है। बेशक जिन्हें महारथी साहित्यकारों का चमचा बनकर भी एक सफल लेखक का दर्जा नहीं मिल पाया है, वे नवोदितों और उनकी रचनाओं को प्रायोजित कर यह प्रमाणित करने पर तुले हुए हैं कि उनमें प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें बतौर साहित्यकार राज्याभिषेक करने की अद्वितीय कुशलता विद्यमान है। वे कहते हैं कि चूंकि साहित्य में प्रायोजित होने की परंपरा स्थापित हो चली है, इसलिए उनके लिए इस परंपरा को कायम रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह ही सही उन्हें साहित्यिक सेवा करने का परम सुख तो मिल ही रहा है। मित्रों, इस व्यंग रचना में हास्य कम किंतु कटाक्ष ज्यादा है। यदि यह व्यंग रचना संप्रेषण के मंच पर सफल लगती हो या किसी नकारात्मक मानसिकता पर कुठाराघात करती हो तो इसे अपनी टिप्पणियों के आशीर्वाद से उपकृत अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।